इज़ वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम लोग बात करेंगे क्वांट्स की स्ट्रैटेजी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको टेबल्स 1 से 20 तक, स्क्वायर्स 1 से 30 तक, क्यूब्स 1 से 15 या फिर 20 तक और परसेंटेज टू फ्रैक्शन, इन सब को मिला के अगर ये नहीं आता है आपको तो फिर आपकी कैलकुलेशन स्पीड नहीं बन पाएगी। अगर ये नहीं हो पाएगा, ये तो बेसिक है, मतलब अगर ये नहीं होगा तो अरिथमेटिक भी आपका नहीं हो पाएगा। और सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट अरिथमेटिक ही होता है, उसमें सबसे पहले आपका बेस यही है। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे क्वांट्स में 3 सेक्शन में डिवाइड होता है क्वांट्स हमारा: स्पीड मैथ्स, डीआई एंड अरिथमेटिक। अगर स्क्वायर्स, क्यूब्स, टेबल्स, फ्रैक्शन नहीं हो पाएगा तो अरिथमेटिक और डीआई भी नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आप इन सब का प्रिंट आउट निकलवा के अपने जहाँ पर आप पढ़ते हो वहाँ पर स्टिक कर लीजिए, क्योंकि ये सब आपके टिप्स पे होना चाहिए। स्क्वायर्स, क्यूब्स, टेबल्स, फ्रैक्शन आप प्रिंट आउट निकलवा के अपने टेबल पे या फिर कहीं पर स्टिक कर लोगे तो फिर आप डेली उसे देखोगे और फिर उससे आपको रिवाइज होता रहेगा। ठीक है। स्पीड मैथ्स में हमारे ये सारे चैप्टर्स आते हैं, तो इन्हें कैसे कवर करना है। सिंप्लीफिकेशंस के आपको, जैसे कि आप कितने क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करते हैं, 20, 30। आपको 20-30 नहीं करना है। पहले मैंने भी ये मिस्टेक की थी, 20-30 क्वेश्चंस नहीं करने हैं आपको। पहले जैसे अभी आप बिगनर हो तो पहले 20 करोगे, देन 25 करोगे, देन धीमे धीमे से 50, 100। वो एक दिन में 100 इसके करो, फिर अप्रॉक्सीमेशन के आप 50-50 भी कर सकते हैं। बट जैसे जैसे आपको स्पीड ज़्यादा लानी होगी तो आप इसके 100 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करिए। पहले ये ले लीजिए, फिर ये दोनों ले लीजिए, ऐसे मतलब कि रॉन्ग नंबर सीरीज़ और मिसिंग नंबर सीरीज़ एक साथ ले लीजिए। ठीक है, तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी। आप ये नहीं कह सकते कि मैं स्पीड मैथ्स में वीक हूँ। स्पीड मैथ्स में वीक कोई हो ही नहीं सकता ना। पहले तो आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, स्क्वायर्स, क्यूब्स, टेबल्स। अगर ये आता है तो फिर आपकी स्पीड बहुत अच्छी होगी। देन इसमें बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, मैंने आपको बताया, जैसे कि डीआई और अरिथमेटिक। तो जब आपका ये बेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और ये बहुत स्कोरिंग भी है, पता है, 10 नंबर तो आपके यहीं से पक्के हो गए। ठीक है, 10 नंबर के तो आपके यहीं से पक्के हो गए। देन हमारा आ जाता है डीआई। डीआई में आपको क्या करना है, पहले अगर आप इसके बाद डीआई करोगे तो पहले अरिथमेटिक का ये चैप्टर है, ये जो 3 चैप्टर हैं ये आपको पहले कंप्लीट करने पड़ेंगे, तभी आपसे डीआई होगा। तो अरिथमेटिक में ये चैप्टर परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेजेस। ओके, पहले ये सॉल्व करोगे आप ये वाला चैप्टर, देन आप डीआई पे आएंगे, फिर लाइन, टेबुलर, पाई चार्ट, बार, ये सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, डेली आपको 3 टाइप की डीआई सॉल्व करनी है, 3 टाइप्स ऑफ डीआई। एक लाइन पहले, मतलब अगर आप बिगनर हो तो फिर पहले आप लाइन वाले स्टार्ट करिए, फिर टैबलर, बार, पाई थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इसको आप लास्ट में रखिएगा। और जब ये सब हो जाए, डीआई के जो ये केसलेट वाला पार्ट है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो जब आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाए अच्छे से, पहले आप बेसिक से एडवांस में इसको प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि पहले आप आरआरबी क्लर्क की वीडियो देखेंगे, उसे प्रैक्टिस करेंगे। देन आप आईबीपीएस क्लर्क की
वीडियो देखेंगे, देन उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। देन आप SBI क्लर्क की, देन SBI PO की, सॉरी यहाँ पर भी IBPS PO। ठीक है, ऐसे ऐसे धीमे धीमे अपना लेवल इंक्रीज़ करेंगे। और ये नहीं है कि आपको एक ही लोग से पढ़ना है, एक ही टीचर आपने चूज़ कर लिया, आप उन्हीं से पढ़ते ही जा रहे हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप 2-3 वीडियो 2-3 लोग की देख सकते हैं। ठीक है, फिर उससे आप नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, देन आप PDF से सॉल्व खुद कीजिए। ठीक है, तो आपको अपने आप आता जाएगा। फिर बात आती है हमारे अर्थमेटिक में। अरिथमेटिक में आपको यहाँ से हमारे ज़्यादा आते हैं, DI में कम से कम 10 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, 10 to 15 क्वेश्चंस हमारे DI से आते हैं। सो ये भी बहुत स्कोरिंग पार्ट है हमारे क्वांट का। देन अरिथमेटिक पे हमारा ये आपका तो कवर हो जाएगा जब आप स्पीड मैथ्स के बाद इस पे आएंगे। देन टाइम एंड वर्क बहुत इजी चैप्टर है। अगर आपका टाइम एंड वर्क हो गया तो उसके साथ पाइप एंड असिस्टेंट भी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बहुत सिमिलर टॉपिक है। देन प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट और पार्टनरशिप, ये भी दोनों बहुत सिमिलर टॉपिक हैं। अगर आपने ये कर लिया तो ये भी बहुत सिमिलर है, हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी आपको कवर करना है। प्रोबेबिलिटी के साथ ये एक चैप्टर है, वो भी आपका कवर हो जाएगा। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस और बोट और स्ट्रीम, ये भी एक साथ कवर होगा। आप अलग अलग मत करिएगा, ये मत करिएगा कि टाइम एंड वर्क करा फिर ये किया, साथ में करिएगा तो आपका सिमिलर सब सही हो जाएगा। देन जो है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप उसको एकदम डीप में पढ़ो। इसके अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत है। एंड जो मेंसुरेशन पार्ट है हमारा, ये आप स्किप कर सकते हो, बट अगर आप फॉर्मूले वगैरह में बहुत अच्छा है आपको मेमोरी, तो फॉर्मूले वगैरह लर्न करने पड़ेंगे उसके लिए। ठीक है, आप स्किप भी कर सकते हो, एक दो क्वेश्चंस आते हैं, बट ये भी नहीं पता तो बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं ना कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कौन का क्या होगा, बेस, ये सिलेंडर, ये वो। ठीक है, और आपका यूट्यूब में आप एक है करियर डिफाइनर, दूसरा है बैंकिंग क्रॉनिकल्स, ठीक है। देन आप एक सिलेबस का वो बना लो, जैसे ये सिलेबस है पूरा, फिर उसको जो जो आपका कंप्लीट हो जाए उसे टिक करते चलो। देन आपको पता लगेगा कि मेरा इतना इतना सिलेबस कंप्लीट हो गया, इतने चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। उसको प्रैक्टिस करो डेली। ठीक है, प्रैक्टिस इज़ द की। क्वांट्स में प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो प्लीज़ कमेंट मी। और इन सब के अगर आपको PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इन सब का मैंने 100 सिंप्लीफिकेशन, 100 अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबका मैंने PDF शेयर किया हुआ है अपने टेलीग्राम पे। एंड मैं क्विज़ भी शेयर करती हूँ वहाँ पर, मॉक वगैरह, करंट अफेयर्स, ठीक है, सब कुछ शेयर करती हूँ मैं वहाँ पे। मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर की हुई हैं। सो गो चेक इट आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।